ये बताइए कि निशाने पर कौन रहेगा? कि हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट एक ही है, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है। कोई पार्टी चलाना कोई बहुत आसान नहीं है, संगठन चलाना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारे पास वैसा क्षमता है और वैसी टीम है हमारे पास, तो हम कर रहे हैं। नहीं तो पार्टी बनाना, पार्टी चलाना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा। तो जाहिर है वो भी अपनी तरफ से अब साफ साफ कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए दरवाजे बंद है। इसलिए किसी को हमको अब मेरा काम गिनाने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद। अच्छा, जिन बातों को आप शुरू में रख रहे थे, अब कमोबेश वही बातें रोहिणी जी की तरफ से भी आई हैं। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है, इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा। तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि रोहिणी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा होगा छपरा से या कहीं से और उनको नहीं मिला, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। टिकट कोई बड़ी बात है? क्या माहौल मिला नहीं मिला, एक बार हमको कॉल करके देखती हैं। आप तो राघोपुर तक गए थे और वहाँ की तस्वीर एक बहुत वायरल हुई जिसमें आप राहत पहुँचा रहे हैं लोगों को, और आपने ये भी कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो डांस में व्यस्त है और हम यहाँ राहत पहुँचाने आए हैं। देखिए, कला सब में है। अब तेजस्वी में ये कला है डांस करने का, तो अच्छी बात है, डांस करते रहे। डांस करते करते लोगों को लुभाते रहे। और कुछ सभाओं में हमने देखा कि जब आप जा रहे होते हैं, लोगों से कहते हैं, तो बीच में किसी ने नारा लगा दिया तेजस्वी यादव, तो फिर उसमें आप थोड़े नाराज हो गए। हमारा संगठन का प्रोग्राम चल रहा है, अब उनका संगठन है आरजेडी। अब आरजेडी में कोई नरेंद्र मोदी का नारा लगा देगा तो क्या बोलेंगे, चुप रहेंगे? आरजेडी जाहिर है बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस उनको अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। एक सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए ना, राहुल गांधी से पूछा जाए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पीके फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है, आपको कुछ क्या लग रहा है कि पीके क्या करेंगे? कई लोगों को लग रहा है कि नुकसान जो है बीजेपी को बड़े स्तर पर होगा। पीके जो है, इनके ऊपर सिनेमा भी बना है, जो आमिर खान रोल निभाए, वही पीके हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद करीब है। चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही हैं। नेताओं का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा चेहरा भी है जिस पर सबकी नजर है, और वो चेहरा है लालू यादव के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का। कुछ समय पहले परिवार और पार्टी से निकाले गए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद घर वापसी तुरंत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तैयारी में आप दिख रहे हैं, जोर शोर से लग गए हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हमारा लगातार चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है हमारा तैयारी। जिस तरीके से दम खम के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं अपना, हम भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो क्या तय किया है आपने कि जितनी 243 सीटें हैं सबों पर चुनाव लड़ेंगे या कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो बिहार गठबंधन हम लोगों ने बनाया। हमारा संगठन भी जनशक्ति जनता दल और भी लोगों से हमारी गठबंधन हुई है, वीवीआईपी पार्टी है, और फिर से आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ तो सब लोग दल मिल करके हमने बिहार गठबंधन बनाने का काम किया है, और इसी के तहत हम अपना चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। और फिर ये हम लोग तय कर लेंगे कि कौन कौन सीटों पे कहाँ लड़ना। लेकिन पार्टी क्या होगी? क्योंकि शुरू में हमने देखा था टीम तेज प्रताप के नाम से आप सामने आ रहे थे, तो क्या कोई दल भी अब बन गया है? दल तो हमारा 2020 में बना था। क्या नाम? जनशक्ति जनता दल, जो हमने बनाया था। जन की शक्ति मिली हुई है, तो इससे हम, जब तक जन का शक्ति नहीं रहेगा फिर संगठन का मतलब नहीं है। तो जन का शक्ति और आशीर्वाद से ही हमने एक संगठन का निर्माण करने का काम किया। 2020 में ही हमने बनाया था संगठन। अब इसको नए तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं। इसी के बैनर तरह हमको चुनाव लड़ना है। इसमें सिंबल जो हमको मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ब्लैक बोर्ड छाप मिला है, तो हम इसके तहत अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका कमेटी का भी पूरे बिहार में विस्तार कर रहे हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल
चुनाव के साथ, इस पार्टी के साथ, हाँ। और ब्लैक वोट चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे जी। तो ये बताइए कि निशाने पर कौन रहेगा, महागठबंधन या एनडीए? जो भी हमारे साथ आएगा, या हमारा दरवाजा, जैसे हमने कहा सभाओं में भी, हम मंच के माध्यम से भी हम कहते रहते हैं कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसको आना है, इंडिया गठबंधन को भी अगर आना है तो वो आ सकता है। नहीं, आपके टारगेट पे कौन होगा, आप किसको टारगेट करेंगे? हम बता रहे हैं ना आपको कि हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट एक ही है, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जब चुनाव आता है तो कई एक तरीके का योजना भी उतारने का लोग काम करता है। आज चुनाव से पहले जनता को कोई सुध नहीं लेता है, जब चुनाव आता है तभी सब चीज वादा लोग करना चालू कर देता है, और फिर चुनाव खत्म, कुर्सी पे बैठ गया, फिर सब खत्म। तो ये आप दोनों गठबंधन के लिए बातें कह रहे हैं। जैसे पूर्व में ही हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, तो हमने वादा किया था कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज मेडिकल कॉलेज वैशाली, महुआ में छतवारा जो जगह, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन के आज रेडी है। तो कोई 1, 2, 4, 5 वादा कीजिए, आप इसको जनता में खड़े उतरिए, मतलब करके दिखाइए। लेकिन तेज प्रताप जी, आपको ही मालूम होगा कि कोई पार्टी चलाना कोई बहुत आसान नहीं है, संगठन चलाना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, एक बहुत बड़े संगठन की जरूरत पड़ती है, समय कम है, ये सब आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए हमारे पास वैसा क्षमता है और वैसी टीम है हमारे पास, तो हम कर रहे हैं। नहीं तो पार्टी बनाना, पार्टी चलाना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो हमारे पास वैसा टीम है, वैसा टीम हमने डेवलप किया है, वैसे रिलेशंस हमने लोगों से बनाने का काम किया है, संबंध कई नेताओं से हैं, तो हमने वैसा टीम बनाया है, तब हमने संगठन का निर्माण किया। जब तक आपकी पूरी टीम नहीं रहती जमीनी स्तर पे, तब संगठन का कोई मतलब नहीं था। तो हमने वैसा टीम मजबूत किया, और जो भी लोग हमारे संगठन से आप जुड़ने के लिए, आप देख लीजिए कितना भीड़ हो रहा है। उधर दल से भी लोग आते हैं, लोग मिलने हमसे, कई दलों से भी लोग आते हैं हमसे मिलने। किस दल से? किसी भी दल से, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी दल हो, तमाम दल से आ रहे हैं अपने जेजेडी में। तो वही मेरा सवाल ये था कि नुकसान किसको पहुंचाएंगे आप, महागठबंधन को या फिर एनडीए को? देखिए, हम नहीं चाहते हमारे वजह से किसी को नुकसान हो। तो नुकसान कौन पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है, वो बात की बात है। जनता चुनने का काम करता है। अगर जनता का काम हमको पसंद आएगा तो जनता इतना भीड़ क्यों लगा रहा है मेरे सभा में? नहीं लगाता भीड़। जनता को जो हुजूम आ रहा है, जो जनता हमको प्रेम देने का काम कर रहा है, आशीर्वाद देने का काम कर रहा है, तो इतना हुजूम कहाँ से जुट रहा है ये बताइए। तो जनता चाह रहा तभी ना हम जा रहे हैं पब्लिक में। अगर जनता नहीं चाहेगा तो क्यों जाइएगा? तो ये अब तय माना जाए कि आप महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कई बार आप कह चुके हैं। पूर्व में ही हमने कह दिया, और हम बार-बार हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे, टीवी में, चैनलों में या सोशल मीडिया अकाउंट से हम तो डाल ही रहे हैं कि महुआ में हमको चुनाव लड़ना है, हम महुआ से चुनाव फाइट करेंगे। और भी दल के लोग हैं, सबसे राय हम लोग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिनको जो दल छूटा हुआ है, जिनको आना है वो भी आ सकता है, वेलकम है। तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म होकर के हम लोग को लड़ना है। तो सीट बदल आप क्यों रहे हैं, हसनपुर से यहाँ क्यों आ रहे हैं महुआ, वजह क्या है इसकी? देखिए, महुआ के लोग ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं, और पूर्व में हमने वहाँ काम भी किया, और शुरू से लोग महुआ के लोग आना जाना सब चीज़ लगा रहता है महुआ से। तो शुरू से हमने काम किया है। महुआ में हमने मेडिकल कॉलेज दिया है, तो वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं हमको, ज़्यादा बुला रहे हैं लोग वहाँ के लोग। पूर्व काल में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे कि हम महुआ छोड़ करके हसनपुर क्यों गए। हसनपुर की भी जनता हमको चाहती है, वहाँ भी हमने काम किया है। एज अ विधायक रहते हुए हमने काम किया, अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया है। अच्छा, अब तो ये तय ही माना जाए कि आप अपनी पार्टी से लड़ेंगे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि निर्दलीय लड़ेंगे, घर वापसी भी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है। जब आप घर वापसी कर दीजिएगा, तो फिर जनता का दुख सुख में हम कैसे खड़े उतरेंगे? घर में कोई नेता नहीं ना बैठता है। घर में रहने से व्यक्तिगत संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, माता पिता हैं, तो वो अपने जगह नहीं। आरजेडी में वापसी, घर वापसी का मतलब है आरजेडी में हम वापसी। दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना
चाहे हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं जाएंगे। हमको बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदैव माता पिता हमारे भगवान है, उनका तस्वीर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये अपनी अलग जगह है, माता पिता का प्रेम अपनी अलग जगह है, और वो सदैव हमारे लिए रहेगा। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा, तो जाहिर है वो भी अपनी तरफ से अब साफ साफ कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए दरवाजे बंद है। देखिए, हमारा राह अलग है, हमको सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है, और सामाजिक न्याय कैसे बढ़ता है वो हमको पता है। इसलिए किसी को हमको अब मेरा काम गिनाने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है। एक बड़े भाई होने के नाते हम छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं दे सकते, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ तक कह रहे हैं कि अब कभी नहीं जाएंगे, आपने बिल्कुल तय कर लिया है, तो आखिर क्या इतनी दूरी बढ़ गई है, बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तेज प्रताप यादव अब हमारा लाइन अलग हो गया ना, हमारा लाइन ही अलग हो गया, तो हम दोबारा जा ही नहीं सकते हैं वहाँ, हमारा लाइन ही अलग है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो सब बोलेगा कि बैकफुट पे आ गया, और हम बैकफुट पे आना नहीं चाहते हैं। लेकिन लालू जी राबड़ी जी भी तो चाहते होंगे कि उनके आप बड़े बेटे हैं, वो भी तो चाहते होंगे कि बीच का कोई रास्ता निकले, फिर से आप आ जाए, परिवार का हिस्सा हो जाए, पार्टी में आ जाए। हम दोबारा क्यों जाए वहाँ? लालू जी राबड़ी जी क्या चाहती है, उनसे तो आपकी बात होती होगी? नहीं, हमारी अभी कोई बातचीत नहीं होती है उनसे, हमारी कोई बातचीत नहीं होती। तो चुनाव में जब आप अकेले जाएंगे तो जाहिर है पूरी जिम्मेवारी आपके कंधे पर होगी, प्रचार करने के लिए परिवार का कोई आदमी नहीं आएगा। एकदम, हमारे साथ हमारे खुदा हैं, हमारे भगवान हैं, परमात्मा है हमारे साथ। महुआ की आदरणीय पूजनीय हमारी जनता है, महुआ हमारा परिवार है। या परिवार के दूसरे सदस्य जो आपसे जुड़े हैं वो आएंगे, जैसे मीसा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये सब प्रचार में आएंगी? अब उनके ऊपर डिपेंड है ना, हम जबरदस्ती किसी को नहीं घसीट के ला सकते हैं ना। उनको लगेगा कि हमारे छोटे भाई हैं, प्रचार में जाना चाहिए, तो जरूर आएंगे, तो उसके लिए वेलकम है, हम मना थोड़े कर देंगे उनको। अच्छा, जिन बातों को आप शुरू में रख रहे थे, अब कमोबेश वही बातें रोहिणी जी की तरफ से भी आई हैं। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था, और अब रोहिणी जी भी जिन तस्वीरों को लेकर अपनी बात रख रही हैं, तो आखिर क्या है ये वजह, क्या है? हमने शुरू से कहते आ रहे हैं और बात सच्चाई निकला। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है, इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा, और वो हो रहा है। भले ही हमारे बात को लोग नज़रअंदाज कर दें, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हमने जो कहा अब तो पूरा बिहार का जनता देख रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या पोस्ट किया, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है, कौन किसका कुर्सी पर चिपका रहना चाहता है, कौन आरजेडी को कब्जा करना चाहता है। तो ये उनका मामला है, तेजस्वी जी का मामला है, तो तेजस्वी जी जाने और जयचंद लोग जाने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दूर से हमारा अलग लाइन है, तेजस्वी जी का अलग लाइन है। हमारे छोटे भाई हैं जरूर, हम लोग एक खून है वो जरूर। मेरा आशीर्वाद है तेजस्वी जी को, बड़ा भाई होने के नाते छोटा भाई को आशीर्वाद है। हाँ, कृष्ण अर्जुन आप अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब आपको लग रहा है कि पार्टी पर कोई कब्जा कर रहा है, तो फिर लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी को ये बातें नहीं दिख रही होंगी? अब ये सवाल आप उनसे कीजिए, हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, हम उन लोग के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। राबड़ी जी के बारे में हम लोग अक्सर ये सुनते रहे कि बड़े मतलब आप उनके दुलारे हैं, ये बात सही भी है क्योंकि कई मौके पर हमने देखा भी है। तो आखिर इस पूरे प्रकरण पर राबड़ी जी से आपकी कोई बात हुई है, होती है? अभी नहीं होती है कोई बात ना, अभी कोई बातचीत नहीं है हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। और जो बहनें हैं उनके मार्फत कुछ बात? जो आपकी बहनें हैं और ना, हमारी बहन लोग हैं, रक्षाबंधन में बातचीत हुई, और ऐसे ही कम ही बातचीत होना होता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं लोग। फैमिली ग्रुप है हम लोग का,
तो उसमें हम लोग कभी कभी बात करते हैं। अच्छा, रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया, आखिर उसमें क्या बातें हुई? क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर फिर उनको लोग ट्रोल भी करने लगे। हो सकता है कि हमारी जो बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने कुछ एब्जॉर्व किया होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा, तब इस तरीके का, उतना दिन में तो उन्होंने ऐसा तो कोई बात नहीं किया, आज अचानक से जरूर। तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा जरूर। क्या हो सकता है? कुछ भी हुआ होगा, हम तो अंदर टर्म में जाकर के, हम तो बातचीत हमारी नहीं होती है तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिसका कारण है कि पहले ट्विटर पे हमारे पिताजी के साथ उनकी तस्वीर थी, अब वो तस्वीर भी नहीं है। अच्छा। ट्विटर पे, फेसबुक पे जो फोटो हमारे पिताजी के साथ था, वो इंडिविजुअल उनका फोटो है, और सब अकाउंट को प्राइवेट कर लिए हैं वो। अच्छा, कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि उनको गहरा आघात लगा हो, जिसका ये कारण है उनको इस तरीके का उन्होंने शब्द का, ये तो होना ही था। हमने शुरू से कहा है लोग हमारी बात भले नज़रअंदाज कर दे कि अरे ये क्या बताएगा, इसको क्या पता है, इसको क्या पता है, तो ये बात सच है, देखें अब लोग, और उन्होंने सब जाने। हॉस्पिटल की वो तस्वीरें भी अपलोड की हैं सोशल मीडिया पर, उनको इसके जरिए भी बताना पड़ा है कि हमने क्या किया है। हमारी बड़ी बहन है, बेटी हैं, बहन है, किसी की बहू हैं, किसी की माँ हैं, तो उन्होंने जो अपने पिता के लिए जो किया है, कुर्बानी जो देने का काम किया है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बड़ी बहन को, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और गिनीज बुक में भी सुनहरे अक्षर में उनका नाम लिया जाएगा, इसके लिए मैं जनरली लोग, बच्चे या माँ बाप के लिए इतना बड़ा कुर्बानी कोई नहीं देता है इस स्थिति में। तो फिलहाल तो इसके लिए सदैव उनके लिए हम उनको पूजा करते हैं कि इस तरीके का सराहनीय उन्होंने काम किया है, एक महिलाओं में, बहुओं में, बेटी में, बहनों में, माँ में इनका मिसाल होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी बहुत चर्चा हुई थी जब हॉस्पिटल में वो गई थी, उस समय पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई और कहा गया कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे जी। लेकिन आज उन्होंने तस्वीर डाली है कि हॉस्पिटल में वो किस तरह जा रही थी जब किडनी डोनेट करने के लिए, तो उनको ये सब बताना पड़ रहा है, तो ये सारी बातें भी ज़ाहिर है तकलीफदेह है आप लोगों के लिए। देखिए, वो उन्होंने बाय हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है, हम लोग भी डांट सुने हमसे, हम भी मार खाए हैं अपनी बड़ी बहन से। हमको इस गोद में बैठाती थी या इधर तेजस्वी को बैठा के अपने हाथ से खाना खिलाती थी। हमको कढ़ी चावल बचपन में बहुत पसंद था, वो अपने हाथ से हमको खिलाती थी। स्कूल के लिए हमको तैयार कराना, स्कूल भेजना, समय पे स्कूल से हम आते थे तो दोनों भाइयों को बैठा के खाना खिलाती थी साथ में। तो ये सब चीज़ मैं नहीं भूलता हूँ। मतलब सोशल मीडिया पर बड़ी बहन लोग जो हैं वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमेशा शुरू से ही पूजनीय। भले मेरे बारे में लोग कुछ ना कुछ बोल दे, वो मैं उनका आशीर्वाद भी लेता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि रोहिणी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा होगा छपरा से या कहीं से और उनको नहीं मिला, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। टिकट कोई बड़ी बात है क्या? माहौल मिला नहीं मिला, त्यौहार हमको कॉल करके देखती, हम अपने संगठन से उनको आगे बढ़ा देते, बड़ा ओहदा दे देते। हम अपने संगठन से, जनशक्ति जनता दल से उनको बड़ा ओहदा देते, उनका पैर धो के हम पीते। आपसे कोई बात इधर नहीं हुई है? तो हमारी कोई बातचीत नहीं है हो रही है। अभी कहाँ, सिंगापुर में है? तो हम बातचीत नहीं है, दिल्ली में है कि सिंगापुर में, हम मेरी बातचीत नहीं हुई है। तो अब आप खुलकर सामने आ चुके हैं, जाहिर है आप तो राघोपुर तक गए थे और वहाँ की तस्वीर एक बहुत वायरल हुई जिसमें आप राहत पहुँचा रहे हैं लोगों को, और आपने ये भी कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो डांस में व्यस्त है और हम यहाँ राहत पहुँचाने आए हैं। देखिए, कला सब में है। अब तेजस्वी में एक कला है डांस करने का, तो अच्छी बात है, डांस करते रहे, डांस करते करते लोगों को लुभाते रहे। उन्होंने एक वीडियो बड़ा वो ट्रोल किया, प्रशांत किशोर ने इस पर चुटकी भी लिया, वो जो कलम फेंक रहे थे। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे छोटे भाई हैं, हम यही कहना चाहेंगे, उनको सिखाना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे कि कलम को कभी फेंका नहीं जाता है, कलम का पूजा होता है। हम पूजा करते हैं कलम का, माँ सरस्वती का वंदना करते हैं,
कलम अद्दवात का पूजा होता है। कलम अद्दवात का जो पूजा करते हैं लाला समाज के जो लोग होते हैं, कलम अद्दवात का पूजा करते हैं। जब चित्रगुप्त पूजा होता है तो कलम को कभी भी देना चाहिए तो रिस्पेक्ट में जनता को देना चाहिए। जैसे ये कलम है, तो ये कलम जैसे ऐसे फेंक के नहीं देना चाहिए, इसको ऐसे उठा के हम लोग को सर से ऐसे लगाना चाहिए। और ये जो कलम रिस्पेक्टफुली हम लोग को देना चाहिए, ऐसे फेंक के नहीं, ये अपमान होता है। तो हम तेजस्वी को ये कहना चाहेंगे कि जो भी तुमको ये सब सिखा रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। जो बड़ा भाई बोल रहा है उसके चक्कर में रहो, तो बढ़िया चीज आदमी सीखेगा। अच्छा, बढ़िया चीज सीखना चाहिए आदमी, फेंक के कभी भी कोई सामान अपने जनता को नहीं देना चाहिए। और उनके क्षेत्र में जाकर जब आप राहत सामान बांटेंगे, कहेंगे कि विधायक आपका पहुंचा नहीं, तो जाहिर है तो नुकसान तो होगा तेजस्वी को। देखिए, तो तेजस्वी ने तो इसको तो बयान भी दिया था। हमारे बड़े भाई जब राहत सामग्री बांट रहे हैं बाढ़ में, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने तो खुद ही कहा है, और ये भी कहा कि हम तो पहले कर चुके हैं, क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी ना, महुआ में इधर उधर और आसपास इलाकों में उतना बाढ़ नहीं आता है ना। राघोपुर में पूरा बाढ़ आता है। राघोपुर का क्षेत्र हो गया, चाहे मनेर का हो गया, उस सब इलाका में पूरा बाढ़ आता है। तो राघोपुर में कोई नेता नहीं जा रहा था, वो जो नया वाला पुल बना है वहीं से ऐसे टाटा करता है और वहीं से भाग जाता है सब नेता सब। हम बोले कि हम बीच मझधार में जाएंगे भाई, हम गांव में जाएंगे, पानी जहाँ लगा वहां जाके राहत सामग्री देंगे, तो क्या दिक्कत है भाई। वही जनता के पास ना लोग आ जाएगा वोट मांगने के लिए जी। तो जब हम वहां मदद करने चले गए तो इसमें भी पॉलिटिक्स चालू हो गया, लोगों ने पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया। तो करने दीजिए पॉलिटिक्स, हमारा जो काम है हम करेंगे। और कुछ सभाओं में हमने देखा कि जब आप जा रहे होते हैं, लोगों से कहते हैं, तो बीच में किसी ने नारा लगा दिया तेजस्वी यादव, तो फिर उसमें आप थोड़े नाराज हो गए। देखिए, हमारा संगठन का प्रोग्राम चल रहा है, अब उनका संगठन है आरजेडी। अब आरजेडी में कोई नरेंद्र मोदी का नारा लगा देगा तो वो क्या बोलेंगे, चुप रहेंगे। तो जब हमारा सभा चल रहा था तो उसमें हमने ये कहा कि किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता है, जनता का सरकार होता है। तो इसमें गलत क्या कहा हमने? जनता के बदौलत हम यहाँ चुन के आए, चाहे तेजस्वी हो, हम हैं, नीतीश कुमार जी हो गए या लालू जी हो गए, तो सब तो जनता के बदौलत ना चुन के आए जी। तो जब आप इतने खुलकर अब सामने आ रहे हैं, चुनाव मैदान में जाएंगे, तो विरोधी पार्टियां भी अप्रोच कर रही होंगी, बीजेपी वाले संपर्क तो नहीं कर रहे आपसे? नहीं, बीजेपी क्या संपर्क, बीजेपी संपर्क करेगा तो मीडिया वाला से छुपा रहेगा, तुरंत ट्रोल आपको करना चालू कर। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? आपका अपना आकलन क्या है? चुनाव कांटे का है, एक तरफा है? जो भी स्थिति में हम अपने तरफ से हम लोग मजबूत हैं, धरातल लेवल पर हम काम करने वाले लोग हैं। हेलीकॉप्टर वाला बाबा हम नहीं बनना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाइए, यहाँ जाइए। हम गांव के पगडंडियों को, जैसे कहा गया कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव बनाना होगा हम लोगों को। तो गांव के लोग और शहर में तो बहुत सारा डेवलप है, काम है, लेकिन गांव की जो इंटीरियर है, जहाँ आज भी सड़कें नहीं है, आज भी लोग इन चीज़ों से लोग जूझता है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, इस सबको मजबूत नहीं, सरकार किसकी बनती आपको दिख रही है? सरकार तो जनता बनाएगा ना, किसी का भी बनाए सरकार जनता। नहीं, महागठबंधन मजबूत लग रहा है या एनडीए मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, क्या मजबूत है नहीं मजबूत है वो हम नहीं जानते हैं कुछ भी। कांटे का मुकाबला है, एक तरफा है? तो कांटे का मुकाबला सबके साथ होता है, सब लोग अपने अपने में बना हुआ है, अपना पिक्चर का हीरो बनना चाहता है, कोई विलन बनना चाहता है, तो सब अपना अपना तरीके से लोग कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप कई सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, आपके कुछ विधायक जो जीत गए, तो फिर आप क्या करेंगे? किसका समर्थन करेंगे? आप किसका समर्थन करेंगे? आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा अगर हो जाए तो हो सकता है, ऐसा कई बार हुआ है, किंग मेकर लोग बन जाते हैं, छोटी पार्टियां भी किंग मेकर बन जाती हैं। उसके बाद ना पता चलेगा लोग को किसका क्या पावर है, जब ऐसा होता है तब। तो तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? जाता है ना, चाबी घुमाना पड़ता है। अच्छा, पत्ते आप उस समय खोलेंगे, अभी नहीं खोलना चाहते? अभी क्यों खोल देंगे आप? तो कई पार्टियां जो गठबंधन आपसे कर रही हैं, उसमें कुछ बताइए, नए साथी कौन जुड़ रहे हैं? एमआईएम लगातार कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव के पास जा रही है, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं हो रही इनको लेने के लिए। तो अब नहीं जा रही है तो आईएमएम को इधर आ जाना चाहिए ना।
जहाँ मान सम्मान मिला वहीं लोग का रहना चाहिए, और जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ जाने से कोई फायदा है? यहाँ जनता दरबार मेरा गेट खुला रहता है, जिसको आना है वो आ रहा है, जिसको चाय पीना है चाय पी रहा है, जिसको पानी पीना है पानी पी रहा है, अपने मन से कहीं भी बैठ ही जा रहा है। हम रोक टोक नहीं करते जनता पे, इनका अपना घर है, इनके बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। तो आप ऑफर दे रहे हैं एमआईएम को कि यदि आप चाहते हैं तो गठबंधन करें? एमआईएम ही नहीं, सभी को ऑफर दे रहे हैं, जिसको आना वो आ सकता है, दरवाजा खुला है। अच्छा, राहुल गांधी काफ़ी इधर एक्टिव हैं बिहार में, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, तेजस्वी यादव भी उसमें साथ थे। आपको क्या लग रहा है इन सब चीज़ों का कितना असर आपको दिखता है? अब क्या है नहीं है, क्या असर है नहीं है, कोई लोग बोला वोट कटवा है तो वोट कट गया, तब वोटर लिस्ट से नाम कट गया सबका, SIR का मामला उठा, तो इलेक्शन कमीशन है ना जी, देख ही ना रहा है क्या SIR का मामला है, किसका वोट कटा, नाम कटा वोटर लिस्ट से, तो वोटर लिस्ट से जिसका नाम कटा जाके जुड़वा ले नाम अपना। मतलब आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं है जिस तरह से इसको रखा गया? कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग अपना अपना तरीके से काम कर रहा है, अपना निकाले, अपना रैली निकालते रहे। एक बात और हैरान करने वाली है कि आरजेडी जाहिर है बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस उनको अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। एक सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए ना, कि राहुल गांधी से पूछा जाए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अब क्या प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि तो राहुल गांधी जी आए हैं अपना चेहरा चमका रहे हैं, टी-शर्ट पहन के अपना चेहरा चमका रहे हैं। जो महात्मा गांधी खादी को बढ़ावा दिए उसको नहीं अपना रहे हैं लोग। महात्मा गांधी जी जो चरखा चला के सूत निकाल करके खादी का निर्माण किया उन्होंने, वो कांग्रेस नहीं अपना रहे हैं। मेन नेता राहुल गांधी नहीं पहनते हैं, वो टी-शर्टें पहन के घूम रहे हैं सब लोग। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा बढ़ा हुआ है जब से राहुल गांधी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। अरे क्या बढ़ावा नहीं बढ़ावा तो सब देखता है लोग, कहाँ क्या कार्यकर्ता, भीड़ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ कोई भी जुटा लेगा, उसको वोट में परिवर्तित करना ये अपने आप में चुनौती की बात होती है। वोट का उसको बदलना वो अपने आप में बड़ी बात होती है, तो भीड़ जुटाने वाले की बात है, लेकिन उसको वोटवा में कन्वर्ट करवा लेना वो सबसे बड़ी बात होगी। और बिहार अधिकार यात्रा पर भी आपकी नज़र होगी, आपके भाई साहब की यात्रा चल रही है। नज़र तो सब लोग नज़र पे देख रहा है, नज़र तो देख ही ना रहा, आँख तो देखना ही है किसका क्या यात्रा लग रहा है, कोई आँखों ऐसे बंद नहीं कर लेगा। तो क्या लग रहा है इन सब का कितना असर आपको दिख रहा है? वो देखिए क्या असर है, कुछ असर नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं है। जनता अपना असर दिखाता है, जनता जब अपना असर दिखाता है वहाँ किसी की नहीं चलती है। अच्छा, आपकी टोपी पीली, गमछा पीला, प्रशांत किशोर की पार्टी का भी यही सब रंग है, तो कुछ इधर भी तो नहीं बातचीत कर रहे हैं? हमारा जो कलर है, ये जो हमारा कलर देखिए, यहाँ पीला, ये 40% ग्रीन है हमारा आरजेडी वाला, 40% ये है पर्यावरण का निशानी, धरती का कलर है, ये हमारा धर्म का कलर है। तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा है कि पीला कलर आपका है। पीला कलर तो प्रेमानंद महाराज भी धारण करते हैं, तो उनका किसी पार्टी या दल में है नहीं ना। पीके फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है, आपको कुछ क्या लग रहा है कि पीके क्या करेंगे? कई लोगों को लग रहा है कि नुकसान जो है बीजेपी को बड़े स्तर पर होगा। पीके जो है इनके ऊपर सिनेमा भी बना है, जो आमिर खान रोल निभाए वही पीके हैं, आमिर खान वाले। तो इसमें पीके का है, ये लोग व्यापारी रहे पूर्व काल में, बिजनेस अपना किए लोग, अलग अलग पार्टियों से, नीतीश कुमार जी से लोग मिले, वहाँ उनका ब्रांडिंग कर लिए, तो उस ब्रांडिंग से जो पैसा आया वो आज अपन दिखा रहे हैं। हम पैसा से लोग से नहीं जुड़ते हैं, हम दिल से जुड़ते हैं और आजीवन जुड़ते हैं। आज पैसा है, कल पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, फिर हम आपके घर परिवार पर लौटना चाहेंगे। रात में जब सोते होंगे, सोचते होंगे, कभी तकलीफ भी होती होगी, जिस घर में पले बढ़े, बड़े हुए, बचपन बीता, भाई बहनों के साथ खेला कूदा, आज उस परिवार से दूर हो चुके हैं आप, तकलीफ होती है? देखिए, तकलीफ जो होता है वो होता है सबको, लेकिन हमारी जो दादी हैं माँ मरछिया देवी, उनको हम सपना में हमेशा देखते हो, हमारे सपना में हमारे साथ ही रहती हैं।
जो हमारे पिता की जो माँ है, माँ मरछिया को हम अपना भगवान मानते हैं और उन्हीं से हमको मार्गदर्शन मिलता है तो हम राजनीति में आगे बढ़े हैं। और चुनाव मैदान में अब जोर शोर से आप उतर चुके हैं, प्रत्याशियों की घोषणा कब तक हो जाएगी लगभग? जब होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक ठीक है, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए शुक्रिया। आपको भी तो ये थे तेज प्रताप यादव जो खुलकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आरजेडी में वापसी कभी नहीं होगी, ये उन्होंने तय कर लिया है और बिहार के चुनावी मैदान में दमखम के साथ कूद चुके हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।